अस्सलाम फ्रेंड, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये EVNG से रिलेटेड है। हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे पास एक माइक्रोटिक का राउटर पड़ा हुआ है। ये देखिएगा, अभी मैं इसको अगर स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट का देखिए, अभी स्टार्ट की जैसे ही इसने ऑन किया उसके फ़ौरन बाद इसको उसने ऑफ कर दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोटिक स्टार्टेड। ये देखिए, मैं दोबारा से इसको अगर स्टार्ट करता हूँ तो ये जैसे ही प्ले होता है इट्स मीन के ये ऑन होकर दोबारा से ऑफ हो गया है। तो ये कंटिन्यूसली इसलिए इसी तरह चल रहा था। अगर मैं आपको कोई और नोट ऐड करके दिखाऊं इसी की, अभी तक हमारे पास यही है। तो आपको पता है कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है EVNG से रिलेटेड। तो ये उसी की एक वीडियो है जिसमें हम ट्रबल शूटिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको भी ऑन करता हूँ तो ये ऑन होते ही दोबारा से ऑफ हो जाएगा। देखा आपने? तो ये इशू, इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं? इसको फिक्स करने के लिए आपको अपने ये जाना पड़ेगा VMware में। इसको हम यहाँ से करते हैं स्टॉप, क्लोज कर देते हैं इसको। और क्लोज करने के बाद आप इस जाइए यहाँ से एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग में। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वर्चुअल मशीन सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग में जाने के बाद आपने प्रोसेसर में जाना है यहाँ से, और प्रोसेसर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसमें कि ये अभी जो हमारी डिवाइस है ये रनिंग में है। तो यहाँ से आप इसको फुल ऑफ कर लीजिएगा। ओके, ऑफ कर देते हैं इसको, मशीन को। ओके, मशीन ऑफ हो चुकी है। अब अगर जाएंगे आप एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग में तो ये चीज़ें जो ये अनेबल हो चुकी हैं। प्रोसेसर में जाना है, यहाँ पे आपके पास वर्चुअलाइजेशन सेटिंग होगी। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। वर्चुअलाइज इंटेल VT ये चीज़ है, और वर्चुअलाइज CPU है, परफॉर्मेंस काउंटर है ये, वर्चुअलाइज एमओ है ये। तो खैर इनका सेपरेट रूल है। आपको जस्ट सिंपली ये जो फर्स्ट वाली है ना, इसको आपने चेक कर देना है। ये बेसिकली यूज़ होती है ख़ासतौर पर अगर आपका जो VM के अंदर जो आपने और मज़ीद जो आपने फायर रूल्स लगाए हुए हैं, जैसा कि माइक्रोटिक के, पालो आल्टो के लिए, फोर्टीनेट, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको चलाने के लिए, ये उसके नेक्स्ट जो होती है उसको यूटिलाइजेशन के लिए इसको करना चेक ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है। ये बेसिकली आमतौर पर ये ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है ख़ासतौर पर डेवलपमेंट के कामों के लिए, तो इसको ज़रूरत नहीं है आपको, आपका सिस्टम ज़्यादा लोड लेगा, इसको अनचेक रहने दीजिए। उसके बाद जो थर्ड वाली है, ये आमतौर पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत, ये जो अगर हम टिक करेंगे तो इसकी ज़रूरत जस्ट सिंपली PCI के जो पास थ्रू है या कुछ ख़ास किस्म के इंटरप्राइजेज इस्तेमाल के लिए है। तो आमतौर पर इसको भी अनचेक रहने दीजिएगा। जस्ट सिंपली आपने इसको चेक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद पावर ऑन करनी है अपने डिवाइस अपनी, और वेट करना जब तक आपकी डिवाइस ऑन नहीं हो जाती है। ओके, डिवाइस हमारी ऑन हो रही है। जस्ट सिंपली हमें यहाँ पे इसको लॉगिन करना है। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि वो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो चुकी होगी। ओके, यहाँ से हम जस्ट सिंपली इसको रूट कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। सिस्टम हमारा लॉगिन हो चुका है। अब वापस जाएंगे अपनी STP जिसके थ्रू हमने इसको, मतलब GUI बेस हमने इसको, मैं इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल HTTP के थ्रू एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये लैब आ गई है। अगर अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए स्टार्टेड, और ये ऑफ भी नहीं हो रही है। इसको भी करके देते हैं, ये भी स्टार्ट किया, ये भी ऑफ नहीं हो रही है। मस्त सिंपल सा वही उसका एक इशू था। आपने जस्ट सिंपली एडिट करना है उसको, सेटिंग को, और ये प्रॉपर रन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप ये प्रॉपर हमारे पास असेस दे रहा है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो को इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।